अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी है। बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए 8 फरवरी, पहले से कहीं ज़्यादा। उठिए, वोट डालने जाइए। अगर आप मेरी वीडियो थोड़ी देर बाद देख रहे हैं, मतलब तकरीबन दोपहर को देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप वोट डाल चुके होंगे। आप भी कहेंगे मैं आपके पीछे पड़ गई हूँ। भाई, मैं इसलिए पीछे पड़ी हूँ कि ये वक्त ही ऐसा कड़ा है जिसमें हमें वोट डालना पड़ेगा। हम जब तक अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी से शिकवा नहीं कर सकेंगे, और फिर अखलाकी तौर पर भी, एक कौमी फरीज़े के तौर पर भी हमें इसको सीरियसली लेना होगा। जिस पर भी आपको भरोसा है, जिस पर भी आपको प्यार आ रहा है, जिस पर भी आपको यकीन है, आप उसके नाम पर जाकर ठप्पा लगाइए, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि हमारी जो अगली आने वाली जनरेशन है उसको भी ये पता चलेगा कि वोट की अहमियत क्या है, और फिर हम उनके लिए भी तो राहें हमवार कर रहे हैं ना। एक्चुअली तो हमने उनके राह में जो मतलब खड्डे खोदे हैं, हम उनके कसूरवार हैं। हमारी जनरेशन ख़ास तौर पर उनके कसूरवार है। सो इसलिए हम में से किसी को भी ये इतनी छोटी सी भी इस वक्त कोताही करने की ज़रूरत नहीं, ना गुंजाइश है कि हम अपने वोट को सही तरह इस्तेमाल ना करें, और इस्तेमाल ही ना करें, ये तो उससे भी बुरी बात है। सो प्लीज़ ऐसी बातें एक दूसरे से मत करें कि क्या फ़ायदा होगा तो वही जो होना है, वगैरह वगैरह, जो भी हमारे वसवसे हैं या जो भी हमारे अंदेशे हैं या जिस बात पर भी हम दुखी हैं या जिसके लिए भी हमें उम्मीद है, जब तक आप उसका यकीन दिलाने के लिए उठ के खड़े नहीं होंगे, फ़ायदा नहीं होगा। सो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके पीछे पड़ गई हूँ। मैं भी इस वक्त जा रही हूँ, ये सुबह सवेरे मैं अपने घर के करीब तरीन सेंटर में जा रही हूँ। मैंने सब कुछ पता कर लिया था, और यकीनन आपने भी पता कर लिया होगा। और ज़रूर वोट डालिए ताकि पाकिस्तान के लिए अगले 5 साल बेहतर हो जाए। अल्लाह करे हम पर, अल्लाह अपना करम करें, हमारी कोताहियों को माफ़ करें, और हमारी गलतियों से हम भी कुछ सीखें, और जो आने वाली हुकूमत है वो इस दफ़ा कुछ जादू करके दिखा दे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अक्सर कहती हूँ, अपने पुराने पॉलिटिशियंस से कहती हूँ, जो भी हैं, कि कभी तो हीरो बन जाया करें। हाँ, एक दफ़ा हीरो बन सकते हैं, कम से कम हर किसी को मौका मिलता है एक दफ़ा ज़िंदगी में हीरो बनने का। क्या पता कोई ऐसा काम ही कर दे, मतलब मैं ऐसे ही समझे अपने दिल की हसरतों में से एक छोटी सी हसरत बयान करूँ। अगर हमारे मुल्क में कोई ऐसे लोग आएँ जो 2-3 मोटी मोटी चीज़ें ठीक कर ले, तो शायद उससे खुद ब खुद बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएँ। ट्रैफिक सही हो जाए, करप्शन ठीक हो जाए इदारों में, ये जो हमारे इनकम टैक्स के, कस्टम के, और जगहों पे जहाँ जहाँ गड़बड़े हैं, लोगों के साथ जहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो सब बेसिक लेवल का जो एक सिस्टम है ना, हाँ, सिस्टम इज़ द राइट वर्ड, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। रेलवे में, PIA में, PTV में, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट के इदारों में गड़बड़े हैं, ज़्यादतियाँ हैं, जुल्म है, गलतियाँ हैं, मराआत हैं, गाड़ियों में पेट्रोल भर रहे हैं, सरकारी अफसरों के हवाले से भी बहुत कुछ आप सुनते हैं कि वो हमारे टैक्स के पैसों से कई कई गाड़ियाँ मिली हुई हैं। तो सब कुछ, ये सब कुछ अगर कोई एक दफ़ा आके ठीक कर देना, तो हम पुराने गम भी भूल जाएंगे। काश कि ऐसा हो सके और हम देख सकें, और हम देखना चाहते हैं। हम हुए ना हुए, हमारी अगली जनरेशन भी देखना चाहती है, और उसके लिए हमें, पाकिस्तान के लिए हमें उठ के खड़े होना पड़ेगा। ये जो मायूसी है हमारे नौजवानों में, जो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इससे जो नुकसान हो रहा है और जो आने वाली ज़िंदगी में होगा, उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अब जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं ये भी हमने कभी अंदाज़ा नहीं किया था, लेकिन इससे आगे खुदा न खास्ता हम गए तो फिर हमारा क्या हशर होगा। सो इसकी खातिर आप प्लीज़ उठिए, वोट डालिए, और अपने वतन से मोहब्बत का सबूत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।